गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप सिंह आज आप लोगों के लिए ब्लड का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। उस दिन हमने देखा था कि ब्लड के कितने समूह होते हैं, तो मैंने सारे समूह की चर्चा किया था। तो आज हम स्पेशली पढ़ेंगे WBC के बारे में। तो WBC क्या है, WBC का काम क्या है हमारे शरीर में, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स है, इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, और साथ में WBC। ठीक, तो जो WBC होता है ये हमारे क्या है, जो रुधिर के 3 कण होते हैं, उन 3 कणों में से एक कण होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जो बीमारी से लड़ने का इसमें सक्षम बनता है। तो वो क्या है, WBC। तो आज हम WBC के सारे फैक्ट्स जानेंगे कि कौन सा पार्ट प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और कौन को गंडों से करने की क्षमता रखता है। तो ये बात करें WBC की, तो जो ये WBC होगा वो RBC के अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा बेटा, RBC की अपेक्षा कम होगा, अर्थात RBC की मात्रा, RBC की मात्रा किससे अधिक कम होगा, WBC कम होगा। ठीक है बेटा। अब देखिए WBC की खोज किसने किया, तो इसे खोज करता कौन है, फ्रेंच प्रोफेसर। ठीक है ना, इन्होंने WBC की क्या किया, खोज। अब देखिए टाइप्स ऑफ WBC, अर्थात WBC के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था बेटा कि आज जो रुधिर कणिका है वो 3 प्रकार के, एक RBC रेड ब्लड कार्पल्स, दूसरा क्या है WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स प्लेटलेट्स, है ना। तो उस तरह से WBC भी कितने प्रकार का हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ WBC। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार का हो, कितने प्रकार का, 2 प्रकार। 2 प्रकार का कौन सा बेटा, तो पहला है क्या बेटा, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा क्या है, आग्रेनुलोसाइट। ठीक है, पहला ग्रेनुलोसाइट, दूसरा आग्रेनुलोसाइट। किसका, WBC के 2 प्रकार। आप देखिए जो ग्रेनुलोसाइट है ये कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार। कितने प्रकार का, 3। तो 3 कौन से होंगे, एक होगा ई ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होगा बेसियोफिल्स, और तीसरा होगा क्या, न्यूक्लियोफिल्स। तीसरा न्यूक्लियोफिल्स, दूसरा बेसियोफिल्स, और पहला क्या होगा, ई ग्रेनुलोसाइट। तो देखिए जो हमारे शरीर में ई ग्रेनुलोसाइट की मात्रा होगी वो 70 से कितना होगा, 300। 70 से कितना होगा, 300। और जो बेसियोफिल्स की मात्रा होगी हमारे शरीर में मिलता होगा 35 से 150। फिर उसके बाद ये आता है क्या, न्यूक्लियोफिल्स। तो न्यूक्लियोफिल्स क्या होता है, ये क्या करता है, ये केंद्रक रहित होगा। क्या होता है, केंद्रक रहित। तो इन सभी की मात्रा यदि शरीर में समान है, ठीक है ना, तो जैसे ब्लड की मात्रा शरीर में कितनी होगी, 4 से 5 लीटर बेटा, 4 से 5 टेक्स प्लस उसमें रक्त की मात्रा 4 से 5। तो यदि इनकी सबकी संख्या क्या है, एकदम कंप्लीट तरीका, तो कहते हैं ना कि WBC क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। तो हमारे अंदर क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अगर नहीं ये काउंट है तो बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। फिर जो बेटा आग्रेनुलोसाइट्स है, क्या आग्रेनुलोसाइट, ये कितने होंगे, 2। एक क्या होगा, लिम्फोसाइट, और दूसरा होगा मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट की मात्रा कितनी होगी, 20 से 30%, और इसकी मात्रा कितनी होगी, जो ये क्या होते मोनोसाइट्स है, इसकी मात्रा लगभग क्या होगा, इसी के समान होगा। और इनका दोनों प्रकार क्या है, तो ये लिम्फोसाइट्स है, ये इसी आकार में क्या होगा, बड़ा होगा, और जो मोनोसाइट्स है इसके आकार में क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या करता है, यही मुख्य रूप से क्या करता है, जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता रखता है। यही क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। तभी हम कहते हैं कि भाई रोगों से लड़ने की क्षमता कौन रखता है, WBC। लेकिन WBC के अंदर कौन रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, तो कौन होगा, मोनोसाइट्स। ठीक,